भाइयों, क्या आप भी जीवन के उसी फेज में जी रहे हो जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आगे जीवन में करना क्या है? अब तक क्या कर चुके हो और अभी क्या कर रहे हो? आप भी अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे जो बहुत ही साधारण हो या फिर मीडियम लेवल का हो, जहाँ पर आपको कॉलेज में क्या चल रहा है इसकी समझ नहीं है या फिर समझ नहीं आ रहा। आपको पता ही है कि जो कॉलेज में सिखा रहे हैं वो मुझे लाइफ में करना नहीं है, लेकिन कुछ अलग तो करना है, लेकिन करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ये फेज कभी ना कभी आता है। आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो जो बड़े बड़े लोग हुए, उन लोगों की डेस्टिनी, उन लोगों ने जो कुछ सोचा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन आज अगर वो सक्सेसफुल है तो उन्होंने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की, कुछ स्टेप्स लिए, आगे बढ़ते गए, कारवा बनता गया और कहीं ना कहीं पहुंचे। यही उनके हर बार शब्द रहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि क्या कभी आपने सोचा था कि आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और यही सच्चाई भी है कि हमें अगर रास्ता समझ नहीं आ रहा हो तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। और किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो खुद की हेल्थ को फिट करने से शुरुआत करो। किसी स्पोर्ट में जाओ, कहीं पे जिम चालू करो, कुछ व्यायाम करो, कुछ खेलो, कुछ भी करो। जब आप कुछ खेल में जो जिसमें शारीरिक परिश्रम है, जिसमें अपनी काबिलियत भी बढ़ती है, उसी अगर स्पोर्ट में हम जाते हैं, अगर हम जिम करने लगते हैं, योगा करने लगते हैं और डेली हम अगर करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन बन जाती है। और जब डिसिप्लिन बन जाती है, अगर किसी दिन आपको मन नहीं हो रहा है करने का, अगर फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो तो फिर आपका मेंटली जो माइंड है वो टफ बनने लगता है, आपकी मेंटेलिटी बनने लगती है, जिसको आजकल कहते हैं कि वॉरियर मेंटेलिटी। वो इसी जो महान लोग आज तक की हिस्ट्री में हुए, वो अपने बचपन से मुश्किलों को फेस करते आए हैं। हर समय समय पर, हर स्टेप पर उन्हें कुछ ना कुछ मुश्किलें आई है, कुछ नया उनके साथ हुआ है जो कि ब्रेन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। और दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना यानी सक्सेस पाना, बिल्कुल दोनों में सिमिलरिटी। आपने कई बार देखा होगा, जब भी कोई कंफर्ट जोन में दिखता है, आलस से भरा हुआ आता है, उसे काम करने की क्षमता नहीं होती या फिर इच्छा नहीं होती या फिर करना नहीं चाहता। 99% वैसे इंसान कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। और बचे हुए जो 1% है वो भी अपने बाप के बलबूते कुछ, क्योंकि उनको अपने बाप की संपत्ति मिली होती है, बाप का ही धंधा होता है, तो उसी धंधे को आगे बढ़ाना उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हाथ के नीचे उनके बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। लेकिन 99% लोगों को, और आज भी आप पूरी दुनिया में जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स बन रहे हैं उनकी तरफ देख रहे होंगे, तो 99% ज़्यादा हो रहा है। मिनिमली 90% टू 92% मिलीनियर बिलीनियर्स जो सेल्फ मेड बिलीनियर है, उनके कई परदादा या फिर कोई दादा, कोई पापा, कोई बहुत मिलीनियर बिलीनियर नहीं थे, या फिर उनको किसी ने पैसा नहीं दिया था। उसने उन लोगों ने खुद के बलबूते स्टार्ट किया है। और उनको पता नहीं था कि हम इतना बड़ा कर देंगे, लेकिन जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था उस चीज़ को उन्होंने स्टार्ट किया और आगे बढ़ देंगे, क्योंकि उनको पता था कि इस चीज़ को हम अभी कर सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं कि हम अभी स्टार्ट क्या करें, हमको पैसा कमाना है, इज्जत तो सबको चाहिए, एक सुंदर सी वाइफ भी हर किसी को चाहिए, लेकिन इसके लिए हम अगर इस समाज को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो समाज भी हमें कुछ नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले खुद में बदलाव लाइए, कुछ फिटनेस, कुछ स्पोर्ट्स शुरू कर दिए। अगर जब हम फिटनेस स्टार्ट कर देते तो हम अच्छा खाना भी लग जाते, जब अच्छा खाना लग जाते थे तो हम अच्छे दिखने भी लगते, तो हम अच्छे कपड़े पहनने लगते। अगर जब हम अपने खुद पर ऊपर ध्यान देते तब हमें लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन भी सीख लीजिए। जब हम कम्युनिकेशन सीख लेते तो हमारी दिन भर में या फिर हफ्ते भर में 100, 200, 250 लोगों से बातचीत होने लगती, और पता लगता है कि किस रेंज में लोग आते हैं, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति तक से जो सक्सेसफुल लोग हैं, टॉप 1% तक लोग, उनके जब हम संपर्क में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि समाज चलता कैसे है, लोग कर क्या रहे, समाज ड्रीम लाइफ जी रहे लोग, उन्होंने वो हासिल कैसे किया, ये पता चलता है। इसके लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स है ना, वो भी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि जब सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें लोगों से बातचीत कैसे करनी है, लोगों को हैंडल कैसे करना है, हम अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं, किन छोटी छोटी चीज़ों को हम मात खाते हैं, जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन चीज़ों का महत्व अपनी लाइफ में कितना रहता है, डिसिप्लिन की ज़रूरत लाइफ में क्यों है। लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन होना बहुत बोरिंग चीज़ है, लेकिन नहीं, जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो फिजिकली तो स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन हमारा मेंटल पावर है, जो मेंटली टफनेस जो होती है, वो मेंटली टफनेस हमारे अंदर आती है। इसके लिए हर चीज़ कुछ नया करने की ज़रूरत है, अपने अपने ब्रेन पर एक स्ट्रेस पड़ना चाहिए। हमें जो भी लोग दिखते हैं जिन्होंने कुछ हासिल किया है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया है, कुछ करके दिखाए, समाज को कुछ दिया है। और जब हम समाज को कुछ देने का सोचते हैं तभी समाज हमारी रिस्पेक्ट करता है, तभी समाज कुछ दे सकता है। लेकिन जब हम सिर्फ लेने वाले होते हैं
तो कभी भी देखना, जो व्यक्ति अपने आसपास सिर्फ लेने का सोचता है लोगों से, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि इस समाज का सिंपल सा रूल है, जितना दोगे उतना समाज रिस्पेक्ट करेगा, समाज भी हमको देगा और उतने खुश रहोगे। जितना लोगों से लोगे उतना लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज को देने की कोशिश करें।